क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे। तो ज्ञानी पुरुष, ध्यान देना, ज्ञानी पुरुष दूसरों के विषय में कभी गलत सोचता ही नहीं है, गलत करने वालों के प्रति भी गलत नहीं सोचता, उसी का नाम ज्ञानी है। इसलिए आचार्य मान के हाँ ज्ञानी, अपने शरीर का ध्यान मत रखो, भगवान का ध्यान रखो, अपनी आत्मा का ध्यान रखो, तो परमात्मा बन जाओगे। नहीं तो आचार्य मान का जिसने शरीर का ध्यान दिखा, ये शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, अपना माना है तो विनाश रूप है, इसको शाश्वत माना है, ये नाशमान है, इसको विनाश अविनाशी माना है, वो जीव बहिरात्मा है। आचार्य महाराज चिंतन के लिए दे रहे हैं, इस शरीर से मुक्त कौन हो पाएगा। एक गाथा जिनके पास कागज हो देखें, एक बार में ही उसको पढ़ा देंगे बार बार। रोयम सडणम पडणम देहस्य पिक्योण जड़े मरणम जो अपाणम झायदि सो मुच्चई पंचदेह। जिनको अपने शरीरों से मुक्त होना हो, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से तो मालूम आपको? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। इन 5 शरीर से रहित होते सिद्ध भगवान। कौन होता है? सिद्ध परमात्मा इन 5 शरीरों से रहित होते हैं। तो जो किसको होना है अपने शरीर से क्या करे वो? रोयम, इस शरीर के विषय में कैसे चिंतन करें, किसके विषय में कैसे चिंतन करें बता रहे हैं। रोयम रोग, शरीर के रोग। सडरम, ये शरीर सड़न है, गलना सड़ना। पडरम, पतनशील। देह से, इस देह को रोग के विषय में, सड़ने के विषय में, गलन के विषय में, पतन के विषय में क्या करना। इस शरीर पतनशील है, सड़ना गलना स्वभाव है, रोगों से युक्त है। ध्यान रखना, जब कभी कोई व्यक्ति कहता महाराज इसको ये बीमारी हो गई, उसको बीमारी हो गई, भैया ध्यान रखना अपने शरीर में 5 करोड़ से ज्यादा रोग हैं। कितने रोग हैं? 1 अंगुल में 96 रोग होते हैं। ये प्रकट देखते कुछ 96 रोग है 1 अंगुल में। अब दबे रहते, पता नहीं चलता मेरे को, कहीं जुकाम है, कहीं शरीर है, कोई कहते ना कोई घुटना दर्द कर रहा, कोई पेट दर्द कर रहा, किसी कहीं किसी कुछ हो गया, किसी के दांत में दर्द है, कहीं सिर में दर्द है, किसी की आंख जलन हो रही, किसी की आंख में नहीं दिख रहा, किसी कान में सुनाई नहीं पड़ रहा। ये सब शरीर के रोग हैं। ये स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है रोग होना। कितने रोग है इसमें? 96 रोग, हर अंगुल पर ध्यान रखना। तो रोए सडरम, सड़ना एक शरीर का स्वभाव है। एक दिन कैसा शरीर था बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ कमल बाबूजी, सब बताओ, जब आप 20 साल की उम्र थे ऐसे ही थे क्या? कैसे थे पहले? फोटो दिखाओ, सही बताऊं पहचान नहीं पाओगे आप अपनी फोटो, यदि नाम ना लिखा हो, आप रोज नहीं देखते हो तो। इसका मतलब शरीर गल रहा है, सड़ रहा है हमारा। सड़ना, पतन, पतन होना, पतन हो रहा शरीर का। क्या शरीर था आज कैसा बन गया? लोग जब मुझसे कहते बोले महाराज दुबले हो गए, आज कोई यानी बोला कल अंतरा हो गया, बोले महाराज दुबले दिखने लगे। मैंने कहा दुबले दिख रहा हूं, मेरी आत्मा जो कल थी वही है, ऐसी आज है। असंख्यात प्रदेशी है। क्या कह रहे ज्ञानी? असंख्यात प्रदेशी कल भी थी, असंख्यात प्रदेशी आज भी है। न कल पतली थी, न मोटी आज है, न मोटी गलती, न पतली आज है। आत्मा तो शाश्वत है, आश्वत हमेशा शाश्वत, हमेशा एक सी होती है। इस शरीर में बलमन चलता रहता है और शरीर के कारण आत्मा के प्रदेशों में, ध्यान देना, आत्मा के प्रदेश बढ़ते घटते रहते हैं। घटते मतलब संख्या में नहीं, संकोच विस्तार में। जैसे रबड़ होती ना, आप लोग रबड़ लगाते हो ना, रबड़ को खींचो बड़ी हो जाती है, छोड़ दो छोटी हो जाती है। जैसे दीपक का प्रकाश लोटे में रख दो लोटे बराबर, भगोनी में रख दो भगोनी बराबर, चरी में रख दो चरी बराबर, टंकी में रख दो टंकी बराबर, कमरे में रख दो कमरे बराबर। ऐसा शरीर है। शरीर आत्मा है। आत्मा शरीर जितना बड़ा होता है, छोटा हो जाए छोटा, बड़ा हो जाए बड़ा, तो आत्मा के प्रति फैल जाते हैं। बड़ी नहीं हुई, फैल गए, और जब छोटे शरीर में जाती है तो छोटे संकुचित हो जाती है। ऐसे हमारे शरीर का स्वभाव ऐसा है। पर ध्यान रखना, आत्मा तो दुबली नहीं है, पतली नहीं है। हूं गोरऊ, हूं सांवलऊ, हूं जिपिंड बन्नू, हूं तुलु अंगल थुलु ए मोहनु मन्नू। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने परपात प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, ध्यान रखना। और कल से विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि कल जन्म कल्याण होगा भगवान का। आज तो भी गर्भ में चल रहे हैं, आगे गर्भ में कि नहीं? नाभिराय जी पता है आपको? नाभिराय को पता है, क्योंकि उन्हें जाना है। अभी सपने फलादेश तो आज होगा, अभी थोड़ी जाना, कल आगे गर्भ में क्या?
कल घर में आए हो, आज सपने का फलादेश होगा, है ना, आ चुके हैं। कल सपने जैसी देखा, जाग गई, और जागृत प्रातः काल तक पूछते हैं, पर यहाँ संध्या काल में कार्यक्रम होता है, अपन दिखाते हैं, तो संध्या काल में पूछेंगे, वही प्रातः काल मानेंगे दूसरे दिन का। तो पूछे नहीं माँ कि स्वामी, अब ध्यान दो माता तुम लोग भी, मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे, क्योंकि जैसा बालक पेट में होता है माँ को सपने भी वैसे दिखते हैं। पेट यदि खराब होता है, खूंखार होता है, गंदा होता है, पापी होता है, तो माँ को सपने में भी पाप रूप दिखते हैं, गलत दिखते हैं। मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर लिया, मैं ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं, मैंने ऐसा किया है। धोले उत्पन्न होते हैं, खराब उत्पन्न होते हैं, गंदे होते हैं। और जिन माँ को दोहले अच्छे हो, स्वप्न अच्छे दिखे बच्चे के पेट में, मैं वंदना करूं, वंदना करने जाना है, मुझे शिखर जी जाना है, मैं वंदना कर रही हूं, मैं महाराज को आहार दे रही हूं, मैं महाराज को परिगान कर रही हूं, मैं चौका लगा रही हूं, मैं स्वाध्याय कर रही हूं, मैं माता जी बन गई, ऐसे स्वप्न दिखे। महाराज पिछले कर रहे हैं, आकाशगामी मुनिराज आ रहे हैं, भगवान की आराधना कर रही हूं, तो समझ लेना आपके घर में कोई अच्छा लाल आया है। क्योंकि ध्यान रखना, माँ को दुहले जैसा बच्चा होता है वैसे उत्पन्न होते हैं। जब रावण गर्भ में आया था, तो उसको माँ को दोहले हुए तो मैं अपने पति का सीना विदीर्ण करके उसका रक्त पान करूं। और रावण की माँ अपने तलवार में, नंगी तलवार में चमचमाती पहनी, उसमें चेहरा देखती थी। क्यों? क्योंकि रावण जैसा खूंखार व्यक्ति आने वाला है। और जब अभय कुमार गर्भ में आया था माँ चिल्ला के, तो मालूम क्या उत्पन्न हुआ? दोहला क्या उत्पन्न हुआ कि सभी जीवों को मैं अभय प्रदान करूं। और जब लवकुश जन्म में गर्भ में आए माँ सीता के, तो मालूम क्या दोहला हुआ, क्या सपने में आया था? मैं तीर्थ वंदना करूं। लवकुश जैसा तद्भव मोक्षगामी दोनों बच्चे, मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी, जब माँ के गर्भ में आए थे तो सीता माँ को दोहलतपन हुआ था कि मैं तीर्थ वंदना करूं। उसी तीर्थ वंदना के बहाने रामचंद्र जी ने वनवास में भेजा था। किसको? सीता को। जब जंगल में छुड़वाया था तो तीर्थ वंदना के नाम से ले गए थे, पर वो विषय अभी नहीं, परसों के बाद लेंगे जिस समय मिलेगा तो। परंतु अभी तो इतना समझो कि वास्तव में जैसे हमारे गर्भ में बच्चा आता है, माता मरुदेवी के गर्भ में तीन लोक के होने वाले नाथ का जब गर्भ में उत्पन्न हुआ, गर्भ में आए तो माँ को 16 शुभ स्वप्न दिखे। देखोगे ना आज शाम को आप लोग? देखते हो ना कि देखना ज्ञानियों, वो तीर्थंकर के जन्म के समय पूर्व क्या स्थिति बनती है, कैसे 16 स्वप्न देखते हैं, पिताजी कैसा समाधान करते हैं, वो सब देखना। और देख करके अपने जीवन में चिंतन करना कि भगवान जैसे आप गर्भ में आए, अंतिम गर्भ में आए हो, ऐसा मेरा भी अंतिम गर्भ में हो। हे भगवान, प्रार्थना करना सभी लोग, हे भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे माँ की आंचल का दूध ना पीना पड़े। ध्यान रखना, माँ के आंचल का पान ना करना पड़े। हे भगवान शक्ति दो, क्योंकि भगवान ने कहा है, आचार्यों ने, इतनी बार मैंने जन्म लिया, इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार मैंने माँ के आंचल का दूध पिया, इतनी बार पिया, उस फेन को इकट्ठा किया जाए। दूध नहीं, जो दूध से फेन बनता है, उस दूध में से फेन जो बनता है, फेन को इकट्ठा किया जाए तो इतना भर जाए, समुद्र भर जाए, इतना इकट्ठा हो जाए, समुद्र भर जाए, इतना मैंने दूध का पान किया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान अब मुझे माँ का आंचल ना पान करना पड़े, एक बार तो पीऊंगा, अभी एक बार तो पीना पड़ेगा, क्योंकि अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है। अभी स्वर्ग जाओ, स्वर्ग से आकर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, माँ के उदर में आना पड़ेगा, एक बार और माँ का दूध पीना पड़ेगा। उसके बाद प्रार्थना करना, पंचकर्म ध्यान रखना, जितने लोग आए आज आए, हो सकता कल नहीं आओ, और हो सकता कुछ ऐसे जीव हैं जो रोज आएंगे। रोज आओगे ना? रोज आओगे ना आप लोग? तो भागोगे तो नहीं? नितेश ज्ञानी चौथ का बड़ा बर्बाद, पापा भेज देंगे हम चले जाएं, नहीं, पापा भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी रहो, 2 दिन और सही, दुकान बंद, भगवान दे देगा, विश्वास मानो। 2 तुम्हें टेंट के ठेका मिल जाएंगे, तुम्हारा इसी में लाभ मिल जाएगा। 2 दिन हमने चंदापुर भगवान की आराधना की, हमें वैसे टेंट का ऑर्डर ज्यादा मिल गया, और 50,000 से लाख कमा लो, तुम्हें ज्यादा लाभ मिल गया। इसलिए
सब विकल्पों को छोड़कर भगवान के चरणों में रहो, सब विकल्पों छोड़ के भगवान के चरणों में रहो, भगवान की आराधना करो, सब विकल्पों छोड़ दो, बस एक बचा बनाओ, भगवान बस मुझे कल्याण करना है। हे प्रभु मैं अपना कल्याण चाहता हूं, हे त्रिलोक के नाथ मुझे संसार में नहीं भ्रमण करना, हे त्रिलोक के नाथ मैंने बहुत भ्रमण कर लिया 84 योनियों में, अब मैं भ्रमण नहीं करना चाहता हूं, हे भगवान अब इन शरीर के रोगों से मैं दूर होना चाहता हूं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस शरीर को रोग सहित, सड़न गलना सहित और पतन सहित मानते हो, देखते हो और जन्म मरण को देखते हो, चिंतन करते हो, कितने बार जन्म लिया, कितने बार मरण किया। दूसरा दृष्टांत आचार्य महाराज दिया, मैं इतने बार मरा हूं, इतने बार मेरे वियोग में ध्यान रखना। अभी जो सूरत की घटना घटी, जितने लोग मरे होंगे बच्चे बेचारे, पहले तो भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ लो कि भगवान जितने भी जीव वहां से गए हैं सबकी आत्मा को सुख शांति मिले, सदगति प्राप्ति हो, ऐसी भावना जरूर बनाओ सभी लोग। क्योंकि नई नई उम्र के थे, माँ से बिछोए करके अलग होकर के पढ़ रहे थे, रह रहे थे। अब उनकी माताएं कितनी बिलख रही होंगी। मैंने देखा जब एक ज्ञानी का कुत्ता मरा, घर का कुत्ता स्वान, उनके परिवार के लोग, उसी पत्नी तो मैंने देखा जिस जो घर वाला था उसकी घरवाली को आंखों में आंसू मतलब भरे थे पूरे, स्वान जा रहा है। अब विचार करना, जिसके घर में पालतू कुत्ता मरता है विजय प्रकाश जी, उसके घर का भी बच्चा मरे तो मैं समझता हूँ माँ ही जानती हूँ, पिता ही जानता उसको कष्ट को। क्यों भाई, होता कि नहीं? पूछना उन माताओं के दिल में जाके पूछना, उन माताओं के दिल से लग के पूछना, कान लगा के पूछना, कैसे बिलख रहे हुए सुनते ही मालूम। कई लोग तो जिनके मरे भी नहीं होंगे, जिनके आगे वो नीचे बच गए होंगे, वो तड़प रहे होंगे मेरा बच्चा नहीं, तुरंत पहुंचे होंगे सूरत, हर हालत में सूरत पहुंचे होंगे, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा तो नहीं है। फिर सूचना पढ़ रहे होंगे, न्यूज ले रहे होंगे, पर पहुंच गए होंगे कहीं, वो कितने लोग बिलख रहे होंगे। 4 मंजिल ऊपर से गिरने वाला, क्या स्थिति होगी भगवान ही जाने। भैया एक सूचना फिर जयपुर वालों को आई है, मालूम, जयपुर वालों ध्यान रखना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कम भेजना। भी कहाँ कोचिंग चल रही, क्या हो रहा है, कहीं किसी स्टोर रूम में, कहीं किसी गोदाम में, कहीं किसी में, ऐसी सूचना आई आज, है ना, ने दी होगी। पत्रकार का काम यही है, पर विश्वास करना कहीं भी लग सकती है आग। सूरत वाले जितने बच्चे पढ़ रहे थे, जितने लोग वहां थे मौजूद, उनके लिए एक दिन पहले हम प्रवचन करते तो किसी की अकल ठिकाने नहीं आती। अभी हम कहते किसी घर में आग लग सकती, जैसे खोरा वालों कह रहे ना, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कहाँ लग रही महाराज आग। जिसके लग जाती ना, जैसे कभी कैंसर कहते हैं तंबाकू खाने वालों से कि किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, तो समझ में नहीं आती इनकी। कब तक नहीं आती आलोक भैया, कब तक नहीं आती? बोल देना, खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो एक बार जल्दी, बोले महाराज जी आज से तंबाकू नहीं खाएंगे, महाराज जी आज से तंबाकू नहीं खाएंगे, महाराज जी नहीं खाएंगे। गुटखा खा लूंगा, फिर टिमाम खा लूंगा, पान में लगा के चुपर के खा लूंगा, फिर क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा। पंचगणक स्थान है, 3 लोक के नाथ हैं, 200 प्रतिमाओं का पंचगणक है, 200 भगवान बनने वाले साक्षी घर में आ चुके हैं। उनकी साक्षी, विश्रांत साक्षी, जिनवानी साक्षी, पत्नी की साक्षी, बच्चों की साक्षी, परिवार वैसल नगर वालों की साक्षी। बोले महाराज मैं चला जाऊंगा पर गुटखा नहीं खाऊंगा। बोल हाथ जोड़ के, बहुत सुंदर, बैठ जाओ। 200 रुपए गुटखा खाता है। मैंने कहा 200 रुपए मुझे बचा, मैं एक प्रतिमा सीमंदर स्वामी रखी 1,11,000 में, तेरे नाम कर दूंगा एक प्रतिमा। विश्वास करना, जब तक हमारे जीवन में घटना नहीं घटती, विनोद भैया मैं सच कर रहा हूं, ध्यान रखना भैया, बिल्कुल सच्चे, जिनके घर में कैंसर रोगी बैठे हो उन घर वालों से पूछो कितने टोकते होंगे, कितना कहा था महाराज ने, कितना कहा था हमने, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ा, लो भोगो। नहीं, खोरा वाले तो कोई खाते ही नहीं है। अमरचंद दीवान तो बिल्कुल शुद्ध साफ नहीं खाता, पान में मिला के खा लेता है। नहीं नहीं खाता नहीं है, सीधा नहीं खाता, बोले पान में मिला के खा ले। तुम गुड़ नहीं खाता, मैं गुलगुला खाता हूं। नहीं, सब बंद कर दिया उसने। कब से? खड़ा हो जा, फिर पर खड़ा हो, बंद कर दिया तो फिर बंद कर दिया, अच्छी बात है, खड़ा हो जा। बोल वीडियो कैमरा वाले घुमाते क्यों नहीं है भाई? एक बार अमरचंद दीवान की फोटो आ जाए, वो घूम रहे पता नहीं कहाँ, और प्रकाश जी इतने खुश हो रहे, बोले महाराज अच्छा खड़ा कर दिया इसने।
एक करता है प्रणाम प्रणाम खड़ा मारे, ले ले बोल हाथ जोड़ करके, बोले महाराज मैं न घुमा के न फिरा के न सीधा कुछ भी नहीं खाऊंगा, तम्बाकू गुटखा वाली चीजें, न पान भी नहीं, अशोक को खाने दो, अशोक को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना, क्योंकि देखो सच कह रहा हूं, मुझे बड़ी वेदना होती है जब व्यक्ति को सुनता हूं कैंसर हो गया, जब सुनता हूं परेशानी आ गई, वो अच्छे अच्छे लोगों को परेशानी, मैं सोचता हूं बताऊं कैसे लोग हैं, मान लो पिता को कैंसर है, बेटा गुटखा खा रहा है, बेटा को कैंसर पिता खा रहा है, अरे शर्म नहीं आ रही, घर में समस्या चल रही। जैसे मैंने एक दिन कहा था भी एक जगह, व्यक्ति को देख रहे हैं साक्षात परेशानी है, साक्षात घुटना है व्यक्ति, साक्षात मरना है, फिर भी समझ में नहीं आ रही, फिर भी भगवान का नादर, गुरुओं का नादर, धर्म का नादर, फिर भी करे बैठे रहा है। अरे बेटा समझना कर, समझ में आएगी, विभक्ति मात मनोमूढ़ा परेशा म्यों नेचते दही मान मृगा कीर्ण बनांतर तरस्तवत। आचार्य भगवान पूजपात स्वामी ने स्टोपदेश ग्रंथ में, सुन लो खोरा वालों, कान खोलो भैया, खुले ना, अजय कहां बच गया, जीवन कहां गए, वहां फिर नहीं दिख रहे वो कल वाले भाई साहब, नहीं दिख रहे ना, अरे कल वाले भाई साहब, नाम नहीं लूंगा बार बार, जो दुकान खुल गई थी कल, नहीं दिख रही ना, नहीं बच्चा तो बैठा होगा उनका, नहीं ये नहीं, ये तो बंद की है, तो बहुत बढ़िया, बाहर के ऐसे थोड़ी है, एक दूसरे ज्ञानी अपने जो तुम्हारे साथ सुबह अभिषेक में आते हैं, उनका बच्चा बैठा है, नाम नहीं लूंगा मैं। सुनो, जब तक व्यक्ति के घर में घटना नहीं घटती तब तक विश्रांत वाणी याद नहीं आती, तो जिस दिन घटना घट जाती है जिनवाणी हर जिनवाणी याद आती है। विश्वास करना, इसलिए मैं कह रहा हूं सुखों के समय परमात्मा को मत याद करो, सॉरी दुखों के समय भगवान को मत याद करो, सुखों के समय याद करो तो भगवान कहेंगे बेटा मैं दुखी होने नहीं दूंगा तुझे। इसलिए मैंने फिर दोहरा रहा हूं, दुख के समय हमारे पास मत आना, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट हो तब मत आना, सुख के समय में आना तो दुखी होने ही नहीं देंगे। गुरु वो चीज होते हैं जो स्वयं कष्ट सह लेते हैं पर शिष्यों को कष्ट नहीं आने देते हैं।